Hello बच्चों, let's see this question. If A is the edge length of FCC unit cell, then the shortest distance between octahedral and tetrahedral void is. देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि A जो है वो एज लेंथ है FCC यूनिट सेल का, तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो सवाल है ये वॉइड्स से रिलेटेड है। वॉइड्स के बारे में हमें चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अगर एफसीसी लैटिस की बात की जाए और उसमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात की जाए, तो यहाँ पर देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए स्ट्रक्चर है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, उनके पोजीशन का हमें पता होना चाहिए। तो इफ वी टॉक अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं बच्चों वो एज सेंटर पे होते हैं, एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जितने भी आपको दिख रहे हैं एज सेंटर पे व्हाइट कलर के डॉट्स, ये सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और एक रेड कलर का डॉट आपको पूरे बॉडी के मिड में दिख रहा होगा यहाँ पर, दैट इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टेट्राहेड्रल वॉइड, कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो बॉडी डायगोनल्स पे होते हैं। ठीक है, बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब पे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप किसी भी बॉडी डायगोनल को ड्रॉ करोगे, लेट्स से हम एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ये इस तरह से इससे होते हुए गुजरा और ये इस तरह से इसको ऐसे यहाँ पर ये ज्वाइन कर जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, यहाँ पे ये इस तरह से ऐसे करके इसको ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा यहाँ पर भी अगर आप बनाओ, यहाँ से ऐसे पास होते 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 ये इसको क्रॉस करते हुए ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल्स पे होते हैं एंड दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये जितने भी आपको व्हाइट डॉट दिख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, और ये सारे के सारे जो होते हैं वो बॉडी डायगोनल पे होते हैं। नाउ अब जो क्वेश्चन हमें कह रहा है उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए बच्चों क्या करते हैं कि हम एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरह से हमने बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अब ये बॉडी डायगोनल पे ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये पॉइंट है मान लीजिए बी। ये एक एफसीसी लैटिस है, ऑब्वियस सी बात है। बॉडी सेंटर पे हमारा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मौजूद है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम ओ। यहाँ पर ओ ए ओ का जो डिस्टेंस है बच्चों उसके एकदम बीच में है ना एक टेट्राहेड्रल वॉइड मौजूद होगा, उसको हम नाम दे देते हैं T1। और ओ बी के बिल्कुल बीच में एक मौजूद होगा पॉइंट, जिसको हम नाम दे देते हैं T2। T1 और T2 जो है वो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हमने देखी, तो ए बी जो है वो हमारा है डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब। T1 और T2 हमारे क्या है बच्चों, T1 और T2 है हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और O क्या है हमारा, O है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कि सेंटर ऑफ क्यूब पे, सेंटर ऑफ क्यूब पे। नाउ जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं बच्चों, वो अगर आप ये देखोगे कि बॉडी डायगोनल की लेंथ अगर मान लीजिए x है, तो जो ए T1 की लेंथ होगी वो होगी x/4, 1/4 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो अगर मान लो आपने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस माना है x। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बच्चों कहाँ पे होगा, ये x/2 पे होगा और ये वाला होगा x/4। ये मैंने आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको हमें कंसिडर करके चलना नहीं है। ठीक है, हम बिना कंसिडर किए हुए भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो इसको लिख भी लेते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर लोकेटेड एट 1/4
फोर्थ डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर ऑन बॉडी डायगोनल, राइट। तो अगर मैं ये कहूं कि ए टी वन का जो डिस्टेंस है वो 1/4 है ए बी के, तो कुछ गलत नहीं होगा ये। अब देखिए क्योंकि एफसीसी लैटिस है ये, ठीक है, तो एफसीसी लैटिस होने की वजह से जो ए बी होगा, ये एफसीसी लैटिस है ये, एफसीसी लैटिस में जो ए बी होगा, जो बॉडी डायगोनल है, वो बराबर होगा 4 आर के, है ना। चार इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे 4 आर है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू √3/a। ये एफसीसी लैटिस के लिए रेडियस ऑफ पार्टिकल और जो हमारा एज लेंथ होता है उसके बीच का रिलेशन होता है ये। तो ए बी अगर हमारे पास मतलब 4 r = √3a है, तो ए टी वन क्या हो जाएगा, ए टी वन तो हो जाएगा ए बी अपॉन 4, दैट इज इक्वल्स टू √3a/4। इसको मान लीजिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो सेंटर पे है। फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो हमारा सेंटर पे है, तो ए ओ का डिस्टेंस जो होगा वो 1/2 ए बी हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाली है, दैट इज √3a। तो उस वैल्यू को यहाँ पे अगर हम रख दें तो ए ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3a/2। इसको मान लीजिए 2। अब एक बात बताओ, अगर ये निकालना है हमसे, ये पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी है, तो ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है ना, T1 से लेके O तक का डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए ये डिस्टेंस है आपका y, ये निकालना है। तो अगर हम ए ओ में ए टी वन माइनस कर दें तो हमारा तो आंसर आ जाना है, तो वही करना है अब हमें। तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू AO minus AT1, that is equals to √3a/2 minus √3a/4। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, √3a/2। तो यही हमारा आंसर है। इतना ही मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में, √3a/2। अगर एज लेंथ a है तो √3a/2 is your answer for this question. I hope you understood this well. All the very best.